मूवी के स्टार्ट वर्जिल नाम का आदमी भी होता है जो कहीं जा रहा था। उसके सामने एक औरत और उसके गोद में एक बच्चा दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी और काफी भूखी भी। अब कुछ ही देर बाद जब ये ट्रेन रुकती है तो वर्जिल उस औरत को अपना ब्रेड देकर ट्रेन से नीचे उतर जाता है, लेकिन उस जगह पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। वहां पहुंचने से पहले वर्जिल ने एक गाड़ी भी बुक करवाई थी जो अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। इसके बाद वर्जिल सामने एक दुकान वाले के पास जाता है और उससे टॉयलेट का रास्ता पूछता है। वो आदमी वर्जिल से बात किए बिना इशारे में जवाब देता है कि वॉशरूम कहाँ है। तब वर्जिल आगे बढ़ने लगता है और आगे जाने पर उसे एक बहुत ही पुराना और गंदा टॉयलेट मिलता है। उसके पास अब कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए मजबूरी में उसे वो टॉयलेट यूज करना पड़ता है। अब इसके कुछ ही देर के बाद वर्जिल का ड्राइवर केत आता है और उसे आवाज देने लगता है। वर्जिल वॉशरूम से आता है और अपने ड्राइवर के साथ बैठकर एक कंपाउंड नाम की जगह पर जाने लगता है, मगर वहां से थोड़ा दूर जाने के बाद वर्जिल की उसके ड्राइव बंद हो सकती है। फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर बदकिस्मती से इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें रास्ते में ही रुककर गाड़ी का टायर बदलना पड़ा। इसी दौरान वर्जिल देखता है कि दो कुत्ते जो आपस में बहुत ही बुरी तरह से लड़ रहे थे, जिसमें से एक कुत्ता बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। वहाँ से कुत्ते को भगा देता है और दूसरा जख्मी कुत्ता जो वहाँ पड़ा था उसे वो जानबूझकर मार देता है ताकि ना हो। ये सब देखकर वर्जिल को यहाँ कुछ अजीब सा तो लगता है, लेकिन इसके बाद भी ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और रास्ते में बढ़ते हुए उन्हें रात हो जाती है। इस वजह से अब ये लोग एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। कैथ वर्जिल से पूछता है कि आखिर तुम कंपाउंड क्यों जाना चाहते हो, हालांकि वहाँ तो लोग ना होने के बराबर ही जाते हैं। जिस पर वर्जिल बताता है कि मैंने एक प्रमोशन देखी थी और इसलिए मैं वहाँ जॉब के लिए जा रहा हूँ। तब कैथ उसे बताता है कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है और यहाँ से कंपाउंड की डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से ये रास्ता और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ वर्जिल ड्राइविंग कर रहा था और कैथ सो रहा होता है। ये देखने के बाद वर्जिल गाड़ी का एसी ऑन कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ा ही आगे जाने के बाद गाड़ी का इंजन बंद हो गया था, मगर गाड़ी रुकने की वजह से कैथ को भी वर्जिल की हरकतों के बारे में पता चल चुका था और इस बात को लेकर वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। इसके बाद कैथ को गाड़ी का इंजन ठीक करना पड़ता है और वर्जिल वहीं आसपास टहलने लगता है, मगर थोड़ा दूर आगे जाने के बाद उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखता है और जब वो उसे चेक करने के लिए जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये सोना यानी गोल्ड है, इसलिए वो कैथ को उसे चेक करने के लिए बुलाता है। यहाँ पर कैथ अपना लाइटर निकालते हुए उसे कहता है कि अगर ये जलने के बाद काला हो गया तो समझो ये सिर्फ एक पत्थर है, मगर कैथ जब उसे जलाता है तो वो काला होने की बजाय और भी ज्यादा चमकने लगता है, जिस वजह से इन्हें पक्का यकीन हो गया था कि ये सच में ही सोना है। अभी बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं, लेकिन इनका हर तरीका नाकाम हो जाता है और ये दोनों मिलकर इसकी खुदाई करने में पूरे दिन का टाइम लगा देते हैं, मगर फिर भी इनका काम पूरा नहीं होता और शाम हो जाती है। इस वजह से कैथ वहाँ पर लकड़ियों का टुकड़ा लेकर आता है। कैथ वर्जिल को बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे जंगली कुत्ते हैं, जिसकी वजह से इस जगह बहुत ज्यादा खतरा है। जिसके बाद ये दोनों आग जलाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पे कैथ बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि बस अब बहुत जल्दी उसकी किस्मत बदलने वाली है। कुछ ही देर में कैथ के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वर्जिल को बताता है कि हम दोनों के लाख कोशिश करने के बाद भी हम इस सोने को यहाँ से बाहर नहीं निकाल पा रहे, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। क्यों ना हम दोनों शहर जाकर जमीन खोदने वाली मशीन यहाँ पर ले आए, लेकिन उस मशीन को यहाँ पे लाने के लिए हम दोनों में से किसी एक को शहर जाना होगा। दरअसल कैथ चाहता था कि वर्जिल शहर जाकर उस मशीन को यहाँ ले आए, लेकिन वर्जिल ऐसा करने से साफ मना कर देता है और उससे कहता है कि मैं इस शहर में बिल्कुल नया हूँ और मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं, जिस वजह से कोई भी मुझ पे भरोसा करके वो मशीन किराए पे नहीं देगा। इसलिए कैथ भी उसकी बात मान लेता है और अगली सुबह वर्जिल को कुछ जरूरत का सामान देता है। जाने से पहले कैथ वर्जिल को एक रेडियो
फोन भी देता है और उससे कहता है कि मुझे आने में कुछ दिन लग जाएंगे, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। कैद के जाते ही वर्जिल वहाँ कैंप लगा लेता है जिसके अंदर वो रह सके, और रात होने से पहले वो जल्दी जल्दी जाकर लकड़ियाँ भी जमा कर लेता है। लेकिन रात होने के बाद वो जब खाना खा रहा था तो उसे कुत्तों की भौंकने की आवाजें सुनाई देती हैं, जो सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, मगर किसी तरह वो रात गुजार लेता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वर्जिल की आंख खुलती है तो वो फ्रेश होने के लिए जाता है। तभी अचानक से उसकी कॉल आने लगती है और इससे पहले कि वो फोन उठा पाता उसकी कॉल कट हो जाती है। और अब वर्जिल भी एक जगह पर बैठे बैठे काफी बोर हो चुका था, इसलिए वो अपने बैग को लेकर इधर उधर घूमने लगता है। इसी दौरान ऊंचाई पर जाने के बाद उसे सामने एक क्रैश जहाज दिखता है। वहां जाने के बाद वो सोचता है कि ये जहाज मेरे रहने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन उसे गोल्ड की हिफाजत भी करनी थी, इसलिए वो जहाज के कुछ पार्ट्स उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब वहां से सामान लाने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो चुप से जाकर अपने कैंप में सो जाता है। मगर कुछ ही देर बाद तेज धूप होने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वो उस गोल्ड की जगह के पास जाकर बैठ जाता है, मगर कुछ समझ ना आने की वजह से वो खुद ही से गुनगुना के बातें भी करने लगता है। कुछ देर बाद उसे एक आइडिया आता है कि वो पत्थर की मदद से उस सोने के टुकड़े को तोड़ सकता है, जिसे तोड़ने में वो कामयाब भी हो गया था कि तभी उसे कैद की कॉल आती है और वो बताता है कि इंजन गर्म हो जाने की वजह से रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई है, जिस वजह से उसे आने में थोड़ा और टाइम, और इसी चक्कर में वर्जिल का सारा पानी भी जमीन पे गिर जाता है और लाकर वो इस तेज धूप से खुद को बचा सके। लेकिन तभी उसे दूर से कोई आता हुआ दिखता है, जिससे डरकर वो जहाज के अंदर जाकर छुप जाता है। तभी वो शख्स वर्जिल के पास आकर उसे यहाँ से निकलने के लिए कहता है और साथ ही ये भी कहता है कि ये मेरे छुपने की जगह है, चलो निकलो यहाँ से। बाहर आने के बाद वर्जिल को पता चलता है कि वो एक अजीब सी दिखने वाली औरत है। तभी लेकिन वर्जिल उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो औरत उससे सवाल पे सवाल किए जा रही थी, जिससे वर्जिल उससे इरिटेट होकर वहाँ से जाने लगता है, मगर वो औरत भी उसके पीछे पीछे आ रही थी, जिस पर वर्जिल उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि सुनो, तुम मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। इसी दौरान उस औरत को वर्जिल का कैंप दिखता है। वो गुस्से में आकर उसके कैंप को तोड़ने लगती है और गुस्से में उसको बार बार यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब वर्जिल को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उस औरत को एक रॉड से मारता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद वो उसके बैग को चेक करता है और जरूरत का सारा सामान उसके बैग से निकाल लेता है। इसके बाद वो उसकी बॉडी को वहीं पास में दफन कर देता है। इसके कुछ ही देर बाद वहाँ एक कुत्ता आता है जो उस औरत की बॉडी को उसके कब्र से बाहर निकाल लेता है। अब वर्जिल के पास कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से वो उस औरत की बॉडी को आगे ले जाकर जला देता है, और ये सब देखने के बाद वर्जिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो ये करना नहीं चाहता था। अगली सुबह जब वर्जिल सोकर उठता है तो उसे कैद की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि मशीन मिल चुकी है, मगर मशीन का वजन ज्यादा होने की वजह से उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये सुनने के बाद वर्जिल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जिस वजह से कैद उसे हौसला देता है। इसी दौरान वर्जिल को दूर से एक गाड़ी जाते हुए नजर आती है, मगर गोल्ड की लालच में वर्जिल उनसे हेल्प नहीं मांगता। इसके बाद शाम हो जाती है और वर्जिल रात में आग जलाने के लिए फिर से लकड़ियां इकट्ठा करता है। तभी उसे सामने डेजर्ट में एक बहुत ही खतरनाक तूफान आता हुआ नजर आता है, जिससे बचने के लिए वो अपने कैंप की तरफ भागने लगता है, मगर उसका कैंप का सारा सामान इस तूफान में उड़ गया था। वर्जिल अपनी जान बचाए। अगली सुबह जब वर्जिल की आंख खुली तो वो लकड़ी अब भी उसके पेट में घुसी हुई थी, मगर फिर भी वर्जिल इस उम्मीद में जिंदा था कि सोना बेचने के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। अब तूफान आने की वजह से वो जगह पूरी तरह से छुप चुका था, जिस वजह से वो पागलों की तरह सोने वाली जगह को ढूंढने लगता है और कुछ ही देर में वर्जिल को वो सोने वाली जगह मिल भी जाती है। इसके
इसके बाद वर्जिल वहाँ बैठकर सबसे पहले अपने पेट से उस लकड़ी को निकालता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द भी होता है और ब्लडिंग भी काफी हो रही थी। इसलिए वो एक स्टील को गर्म करके अपने जख्म पर लगाता है, जिससे उसके जख्म पर कोई इन्फेक्शन ना हो। लेकिन कंटिन्यूसली भूख, प्यास और ब्लडिंग की वजह से वही तो उसे अपने सामने एक औरत दिखाई देती है, जिसके हाथ में एक बड़ा सा भाला होता है। उस औरत को देखकर वर्जिल को लगता है कि जैसे वो वही औरत है जिसे उसने मार डाला था। वो औरत उसको पानी पिलाकर वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान वर्जिल को कैट की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि बस मैं कुछ ही देर में तुम्हारे पास पहुँचने वाला हूँ। लेकिन तभी वो औरत भी वहाँ आ जाती है जो वर्जिल की हेल्प करना चाहती थी, मगर वर्जिल यहाँ अपने सोने वाली बात को राज रखना चाहता था, इसलिए वो उस औरत को वहाँ से जाने के लिए कहता है। मगर वो औरत कहती है कि मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, बस तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा है। तभी वर्जिल देखता है कि वहाँ चारों तरफ से जंगली कैट उससे कहता है कि बस कुछ ही देर में मैं तुम्हारे पास पहुँचने वाला हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैट जो कि उसके करीबी बैठकर उससे सारे जंगली कुत्ते वर्जिल को नोच नोच कर खा रहे होते हैं। और ये सब देखने के बाद ही कैट भी अपनी मशीन को लेने के लिए आई थी, क्योंकि उसे वर्जिल की हरकतों से उस पर शक हो गया था और उसे सोने के बारे में भी पता चल गया था, इसलिए उसने कैट को भी मार डाला। और इसके साथ ही ये मूवी भी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।